Hello everybody. Today we will discuss the symptoms of viruses. तो जो वायरसेस के जो सिम्टम्स हैं, जो उनके जो रोग के पहचान के रूप में जो जाना जाता है, जो सिम्टम्स, जो चीज़ें जो उभर करके सामने आती हैं, जो किसी जो होस्ट पर जो इनके पैथोजन के रूप में इनके क्रिएशन के बाद, इनको इन्फेक्शन के बाद जो चीज़ें पहचान के रूप में हमारे सामने आती हैं उन्हें हम सिम्टम्स कहते हैं। तो कौन कौन से सिम्टम्स किसी पर्टिकुलर जो होस्ट होते हैं उस पर इनके द्वारा क्रिएट किए जाते हैं, उन्हीं बेसिस पर जो सिम्टम्स हैं, वायरल सिम्टम्स, उनको क्लासिफाइड किया गया है अलग अलग तरीके से और उनका अलग अलग नाम दिया गया है। पहला जो क्लासिफिकेशन के रूप में पहला है वो है एक्सटर्नल सिम्टम्स। तो सिम्टम्स ऑफ वायरल इन्फेक्शन, ये आपका हेडिंग है, ठीक है। और इस हेडिंग के अंतर्गत सबसे पहले आपको यहाँ पहला है एक्सटर्नल सिम्टम्स। तो एक्सटर्नल सिम्टम्स में इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। जनरल एक्सटर्नल सिम्टम्स, क्या क्या बातें आती हैं उसमें, इसको देखेंगे हम। फिर इसके बाद एक्सटर्नल सिम्टम्स के अंतर्गत किस किस पर्टिकुलर, अगर यहाँ हम प्लांट की बात कर रहे हैं तो पर्टिकुलर प्लांट पार्ट्स पर कहाँ कहाँ पर इन्फेक्टेड एरियाज क्रिएट करते हैं और उनके क्या क्या सिम्टम्स हैं, उनको कैसे हम डायग्नोस करते हैं, और डायग्नोस करने के बाद क्या क्या जो एज ए डिजीज़ के लिए एक सिम्टम जो टर्म्स होता है, ये सिम्टम पहचान किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए वो उस पर्टिकुलर एरिया पर क्या क्या क्रिएट हो रहा है, ये हम अलग अलग तरीके से एक्सटर्नल सिम्टम्स पर हम देखेंगे। तो एक्सटर्नल सिम्टम्स ऑन लीव्स, स्टेम, फ्लावर्स, फ्रूट्स, इन सभी को हम एक एक करके यहाँ देखेंगे। फिर हम जो सिम्टम्स हैं वायरस द्वारा, वो उस पर्टिकुलर जो प्लांट है उसके जो इंटरनल जो पार्ट्स हैं उस पर क्या इफेक्ट डाला गया है वायरस के द्वारा, उसको देखा जाएगा। फिर यहाँ पर फिजियोलॉजिकल जो प्लांट मेटाबॉलिक सिस्टम है उस पर क्या इफेक्ट है और उससे इस जो डिजीज़ क्रिएट किया जा रहा है इस पर्टिकुलर वायरस द्वारा, उसका उस पर्टिकुलर प्लांट पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, प्लांट फिजियोलॉजी पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उस पर अध्ययन किया जाएगा। और उस पर प्लांट फिजियोलॉजी में कौन कौन से जो सिम्टम्स हैं ये उभर करके सामने आ रहे हैं, हम उनको भी देखेंगे। और फिर बाद में लास्ट में कुछ डायग्नोस्टिक जो सिम्टम्स हैं जो किसी वायरल डिजीज़ द्वारा कॉमन फीचर्स के रूप में या कॉमन डिजीज़ के रूप में जाने जाते हैं, कुछ दो चार नाम उनको देखेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं जनरल, यहाँ पर देखिए एक्सटर्नल सिम्टम्स में सबसे पहले हम जनरल एक्सटर्नल सिम्टम्स, दैट मीन्स द एक्सटर्नल सिम्टम्स। तो जो जनरल एक्सटर्नल सिम्टम्स हैं उसमें पहला है कि रिडक्शन इन द ग्रोथ ऑफ द होस्ट। जो आपको जो होस्ट होते हैं, हम इसकी बात करते हैं, हम एक एक करके यहाँ पर अध्ययन करेंगे। इसके बाद तो जनरल एक्सटर्नल सिम्टम्स में पहला है कि जो होस्ट है वो क्या होता है, उसकी ग्रोथ स्टंटेड हो जाएगी। तो रिडक्शन इन द ग्रोथ ऑफ द होस्ट, ठीक है। तो होस्ट ग्रोथ इसको कह सकते हैं स्टंटेड एंड रिड्यूस्ड। तो जो होस्ट है जिस पर ये वायरस अटैक कर रहा है, उस पर्टिकुलर होस्ट पर क्या है कि उसकी ग्रोथ स्टंटेड हो जाएगी, ग्रोथ उस तरीके से फ्लरिश नहीं करेगी, डेवलप नहीं होगी जैसे कि एक नॉर्मल
विदाउट इन्फेक्टेड या विदाउट इंटरप्रिटेशन ऑफ द या विदाउट एंट्री ऑफ ए वायरस, बिना वायरस के एंट्री के, बिना वायरस के इन्फेक्शन के जो एक नॉर्मल जनरल प्लांट है उसका जो डेवलपमेंट है उस तरीके से एक इन्फेक्टेड प्लांट का डेवलपमेंट नहीं होगा। तो एक जनरल फीचर है। दूसरा जनरल फीचर इसमें हम बात करेंगे तो हो जाएगा रिडक्शन इन यील्ड एंड कह सकते हैं इफेक्टेड प्रोडक्टिविटी। और इसको दूसरे टर्म्स में कहा जा सकता है कि रिडक्शन इन तो जो पैदावार है, जो प्रोडक्टिविटी है किसी एक पर्टिकुलर प्लांट की, तो जो वायरस विदाउट वायरस इन्फेक्टेड प्लांट है तो उसमें जो प्रोडक्शन होगा वो प्रोडक्टिविटी इस पर्टिकुलर जो इफेक्टेड प्लांट है उसमें ये नहीं मिलेगी। और रिडक्शन इन द लाइफ स्पैन, जो होस्ट है उसका जो लाइफ स्पैन है, जो उसका जीवन चक्र है या फिर जो जितनी उम्र तक या जितनी लाइफ तक उसको रहना है वो लेंथ या उसकी लेंथ कम हो जाती है। तो मतलब वो रिड्यूस मतलब कम समय में ही वो डेथ एंड डीके को प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए कुछ जनरल सिम्टम्स हम एक पर्टिकुलर जो यहाँ पर एक वायरस के अंतर्गत ये जनरल एक्सटर्नल सिम्टम्स पर जो होने चाहिए हमने आपके सामने यहाँ पर रिप्रेजेंट किए। अब हम आते हैं इसके जो एक्सटर्नल फीचर्स, एक्सटर्नल सिम्टम्स ऑन पर्टिकुलर जो लीव्स की बात करते हैं। तो एक लीव्स पर एक्सटर्नल सिम्टम्स क्या क्या हैं हम उनको देखेंगे। सबसे पहले अब लीव्स में यहाँ पर हम देखते हैं तो लीव्स की बात करते हैं। तो लीव्स पर जो सिम्टम्स हैं उसमें लीफ में आप जानते हैं कि वायरल इन्फेक्शंस में कुछ स्पॉटेड नज़र आते हैं। जो कोई पर्टिकुलर लीफ है, अगर आप एक किसी पर्टिकुलर लीफ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इस तरीके से स्पॉटेड ये ठीक है, ये स्पॉटेड क्लोरेटिक स्पॉटेड, वेन बाइंडिंग, वेन क्लियरिंग। तो ये इस तरीके से यहाँ के जो सेल्स हैं ये अगर डेथ एंड डीके हो जाएंगे। क्लोरेटिक का मतलब है कि इसमें क्लोरोफिल क्या हो जाएगा, डेथ, ये क्लोरोफिल मतलब कि पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। तो ये कंडीशन आ जाती है। तो ये राउंडेड जो ये स्ट्रक्चर्स हैं, स्पॉटेड स्ट्रक्चर्स, ये स्पॉट्स मोज़ाइक कहलाते हैं। तो ये मोज़ाइक लाइक स्ट्रक्चर्स आपको लीव्स पर ये स्पॉटेड स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से जो मेन जो इनका इन्फेक्शन है वेन बाइंडिंग एंड वेन क्लियरिंग, ठीक है, दो यहाँ पर स्पॉट्स हैं। तो वेन बाइंडिंग एंड वेन क्लियरिंग, तो जहाँ जहाँ पर ये वायरल इन्फेक्शन होंगे उस एरियाज पर जो वेन्स हैं, ये लीव्स की वेन्स हैं, या तो बैंड हो जाएंगी और या तो वहाँ पे डेथ एंड डीके के बाद वहाँ पे जो वेन्स हैं क्लियरली एक कंकाल के रूप में दिखाई देती रहती हैं। तो इस तरीके से जो मोज़ाइक एक्सटर्नल सिम्टम्स में पहला जो लीव्स की बात करेंगे तो ये मोज़ाइक है, मोज़ाइक डिजीज या स्पॉटेड, ये राउंडेड स्पॉट्स हैं। ये आइदर आप पीएमवी टोबैको मोज़ाइक वायरस में भी आप देख सकते हैं, या येलो वेन ऑफ भिंडी, या आप कह सकते हैं टर्निप येलो वेन मोज़ाइक वायरस।
तो ये मोज़ेक स्पॉटेड, इसमें दो तरीके की जो इन्फेक्शंस को क्रिएट किया जाता है, वो वेन बाइंडिंग एंड वेन क्लियरिंग। ठीक है, तो वेन बाइंडिंग को हमने बताया कि उनका डेवलपमेंट, जो वेन्स हैं, जो लीफ की वेन्स हैं, वो डेवलपमेंट वहाँ पे बैंड हो जाती हैं, रुक जाती हैं। और दूसरी चीज़, या फिर डेथ एंड डिके के बाद आप देखेंगे उस पर्टिकुलर एरिया से कंकाल के रूप में, ये आपको स्केलेटल के रूप में ये जो वेन्स हैं, ये वेन की क्लियरिंग, मतलब वेन पूरी तरीके से क्लियर दिखाई देती हैं। ठीक है, अब ये मोज़ेक डिजीज के बाद यहाँ पर जो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, तो जैसे कि येलोइंग, मोज़ेक के बाद लीव्स में दूसरा जो यहाँ पर वायरल इन्फेक्शन के बाद लीव्स की हम देखेंगे तो येलोइंग, मतलब कि अगर वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो दूसरा जो सिम्टम्स हैं ये येलोइंग, मतलब कि पीलापन। तो पर्टिकुलर जो लीफ है उसमें पीलापन लिए होगा। इट इज यूनिफॉर्मली जो येलोइंग ऑफ द लीफ एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द मोज़ेक। इसमें भी मोज़ेक की तरह स्पॉटेड दिखाई देंगे और लीफ क्या हो जाएगी, लीफ बिकम क्लोरेटिक। यहाँ पर जो लीफ है उसमें येलोपन या पीलापन आ जाता है, जिससे जो लीफ जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी करने के लिए जो उसमें शक्ति होती है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है और लीफ लास्टली डेथ एंड डीके को प्राप्त हो जाती है और लीफ फॉल ऑफ कर जाती है प्लांट से। ठीक है, तो दूसरा जो लीफ पर इसमें जो है इस तरीके से मोज़ेक की तरह ही यहाँ पर ये आपको येलो स्पॉटेड या पूरा लीफ ही आपको येलो कलर दिखलाई देने लगता है। ठीक है, तो यूनिफॉर्मली येलोइंग, मतलब कि पूरी की पूरी लीफ ही, जो पत्ती है पूरी की पूरी पत्ती ही आपको येलो कलर से आपको पूरा दिखाई देने लगता है। ठीक है, अब हम अगला जो इसका जो एक्सटर्नल फीचर्स है, कुछ मार्फोलॉजिकल चेंजेस हैं। तो इसमें पहला मार्फोलॉजिकल है डिस्टॉर्शन ऑफ द लीव्स। तो लीफ का डिस्टॉर्शन शुरू हो जाता है। ठीक है, और तीसरी चीज़ की जो लीफ है, लीफ में कर्लिंग एंड रोलिंग, जो लीफ है तो येलोइंग, मतलब पहला जो लीफ पर है या तो मोज़ेक फॉर्मेशन स्पॉट में दिखाई देंगे, इसके बाद या मोज़ेक के साथ ही यूनिफॉर्मली येलोइंग, मतलब पीलापन जो लीफ पर पूरी की पत्ती ही क्या हो जाती है, पीली पड़ जाती है। और इससे क्या होता है कि लीफ डिस्टॉर्टेड हो जाती है और इसमें कभी कभी आपको कर्लिंग एंड रोलिंग, मतलब कि ये जो लीफ है ये इस तरीके से ये यहाँ पे रोल करके ये रोलिंग ये इस तरीके से दिखाई देने लगती है, लीफ में कर्ल हो जाती है, लीफ आपस में ये लीफ क्या हो मुड़ जाती है, लीफ जो है ये इस तरीके से मुड़ जाती है। तो या तो रोल हो जाती है या कर्ल हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से लीफ में जो एक्सटर्नल सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे ये आपको हमने यहाँ पर बताया। अब हम चलते हैं स्टेम पर जो एक्सटर्नल सिम्टम्स हैं उसके बारे में, यहाँ पर थोड़ा सा हम पॉज कर देते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं। Now we will discuss about the external symptoms on stem। यहाँ पर अब हम स्टेम की बात करेंगे बेटा। तो स्टेम पर कौन कौन से जो वायरल इन्फेक्शन के बाद
कौन कौन सी चीज़ें ये डिजीज़ के सिम्टम के रूप में हमें दिखाई देती हैं। तो हम स्टेम के पर्टिकुलर उस एरियाज़ को अध्ययन करने के बाद अब हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें डिजीज जो ये प्लांट है उसके जो ये सिम्टम्स हैं उस पर्टिकुलर एरिया स्टेम पर क्या है, हम उनको यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला जो एक्सटर्नल सिम्टम्स है, तो ये एक ब्रूम लाइक स्ट्रक्चर्स जो आपको डेंसली पैक्ड ब्रूम लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई देते हैं स्टेम्स पर। कैसे बेटा? ब्रूम लाइक स्ट्रक्चर। तो ब्रूम लाइक स्ट्रक्चर्स आपको स्टेम्स पर, ये अगर वायरल इन्फेक्शन हुआ है किसी पर्टिकुलर प्लांट पर तो हम देखेंगे कि वहाँ पर एक ब्रूम लाइक स्ट्रक्चर्स, और ये एग्जाम्पल आपको एक बहुत ही पेट एग्जाम्पल है उसका है विचेस ब्रूम। विचेस ब्रूम ये वायरल डिजीज है। तो विचेस ब्रूम ये पर्टिकुलर किसी भी प्लांट पर, ये उसके स्टेम वाले पार्ट पर, ये इन्फेक्टेड एरियाज पर देखने को मिल जाता है। तो ये डेंसली पैक्ड जो स्ट्रक्चर्स हैं, स्पॉटेड स्ट्रक्चर्स हैं। और दूसरा है, ये स्टेम्स क्या होते हैं? हाइपरप्लेसिया या हाइपोप्लेसिया ऑफ द स्टेम्स। तो हाइपरप्लेसिया दैट इज द स्वेलिंग ऑफ तो स्वेलिंग है तो हाइपरप्लेसिया। हाइपरप्लेसिया या हाइपोप्लेसिया भी कहा जा सकता है ये। तो हाइपरप्लेसिया दैट मीन्स द स्वेलिंग ऑफ स्टेम। तो इस जो डिजीज प्लांट है उसका जो स्टेम पार्ट है वो स्वेल कर जाता है, उसमें फूल जाता है पूरी तरीके से। और ये भी एक वायरल इन्फेक्शन का एक सिम्टम है जो कि एक पर्टिकुलर एक स्टेम पर, किसी डिजीज जो प्लांट है उसके स्टेम पर देखा जा सकता है। तीसरा जो है, ये जो गाल डिजीज हैं, गाल्स आर फॉर्म ऑन द इन्फेक्टेड एरियाज। तो चाहे आप शुगर कोन को देख लीजिए, किसी और प्लांट पर अगर एग्जाम्पल देखना है तो ये गाल डिजीज आपको शुगर केन में भी देखने को मिल जाएगा। या फिर ये इस तरीके से गाल्स फॉर्मेशन आपको जो देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये इस इन्फेक्टेड एरियाज पर सिम्टम्स आपको स्टेम पर देखने को मिल जाएंगे। कोई भी जो वायरल इन्फेक्टेड प्लांट्स हैं उनमें ये सब जो सिम्टम्स हैं आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर अब हम स्टेम्स के बाद अब हम चलते हैं फ्लावर्स पर। तो फ्लावर्स पे क्या क्या सिम्टम्स हैं? फ्लावर्स एरियाज पे क्या हैं? तो फ्लावर्स डिस्टॉर्टेड एंड देयर साइज इज रिड्यूस। सबसे पहला बात ये है कि उसकी साइज क्या हो जाती है बेटा? रिड्यूस हो जाती है। जो फ्लावर्स की साइज कैसी हो जाएगी? छोटे हो जाएंगे। फ्लावर्स जिस तरीके से ब्लूम करते थे उतने डेवलपमेंट नहीं या उतने डेवलप्ड फ्लावर्स नहीं देखने को मिलेंगे। उसमें जो उनका साइज है वो छोटा हो जाता है। दूसरी चीज़ की जो वायरसेस हैं, बिग बट वायरसेस ऑफ टोमेटो। तो आपको टोमेटो में एक वायरस फ्लावर्स में देखने को मिलेगा। तो जो बर्ड्स हैं, जो कलिकाएं हैं, ये
बहुत ही बड़ी बड़ी गुच्छ के रूप में आपको देखने को, टोमेटो, आप टमाटर को देखेंगे तो उसमें जो वायरल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें जो फ्लावर्स, जो जिस तरीके से स्मॉल फ्लावर्स जो आपको टोमेटो में देखने को मिलता है, ये इस तरीके से इसमें बड्स जो है ये लॉन्ग बड्स या लार्ज बड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जो बड्स का जो फॉर्मेशन है ये इनलार्ज हो जाता है और ए एज लाइक एक स्वेल, जैसे कि आपने स्टेम में देखा कि स्वेल्स कर जाती हैं स्टेम उस पर्टिकुलर एरिया में। जो सेल्स हैं, या तो सेल्स की संख्या बढ़ जाती है या तो सेल्स का साइज बढ़ जाता है। तो इस तरीके से ये वायरल इन्फेक्शन से ये आपको देखने को मिल जाता है। और फिर दूसरा चीज़ की कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे पिच येलो डिजीज ऑफ द फ्लावर्स ब्लूम्स अर्ली। तो जो फ्लावरिंग है इसमें अर्ली फ्लावरिंग देखने को मिल जाती है, ठीक है। That also known as pseudo flowers. तो इस पर्टिकुलर जो डिजीज प्लांट है वो उसमें जो फ्लावरिंग है वो अर्ली स्टेज में, या जो कह सकते हैं वेजिटेटिव फ्लेशमेंट के समय ही आपको फ्लावरिंग की तरह कुछ बर्ड्स दिखाई देते हैं। हाँ, हालांकि वो एक रियल फ्लावर्स नहीं है, उनको स्यूडो फ्लावर्स का नाम दिया जाता है। तो एक स्यूडो फ्लावरिंग कंडीशन भी जो इन्फेक्टेड प्लांट है, जो डिजीज प्लांट है, उसमें ये स्यूडो फ्लावरिंग्स भी आपको देखने को मिल जाती है। तो इस तरीके से स्टेम पर एक्सटर्नल सिम्टम्स को यहाँ पे हमने देखा और फिर हमने यहाँ पर फ्लावर्स में भी क्या क्या सिम्टम्स रहे हैं उनको देखा। जो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसका पॉज करके फिर से इसको वीडियो को देख लीजिए। सारे जो भी बातें हैं हम एक एक करके आपको समझाते चले रहे हैं और जो भी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं उसको वेल ऑर्गेनाइज ढंग से आपको पीडीएफ में भी प्रोवाइड किया गया है। तो आप पीडीएफ में जा करके आप उसको देख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर फिर अब हम आगे चलेंगे जो स्टेम के बाद, फ्लावर्स के बाद, कि अब जो फ्रूट्स पर क्या इसका इफेक्ट है उसको देखेंगे। तो सिम्टम्स में अभी तक हमने ये एक्सटर्नल सिम्टम्स में लीव्स, स्टेम्स, फ्लावर्स पर जो सिम्टम्स वायरल डिजीज़ के बाद जो दिखाई देते हैं किसी पर्टिकुलर प्लांट पर, हमने उसके बारे में अभी तक अध्ययन किया है। अब यहाँ पर हम जो अध्ययन करेंगे वो जो एक्सटर्नल सिम्टम्स ऑन फ्रूट्स आफ्टर द वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन के बाद जो फ्रूट पर जो इन्फेक्शन, जो सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं उनको हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर कोई सिम्टम्स नज़र नहीं आते, लेकिन हाँ सबसे बड़ी बात कि स्मॉल एंड पिटेड जो साइज हैं, पिटेड मतलब कि इसमें जो स्टंटेड और कुछ स्पॉटेड चीज़ें दिखाई देने लगती हैं और स्मॉल साइज हो जाती है। जो फ्रूट का जो साइज है वो बिकम स्मॉल या रिड्यूस इन देयर साइज। तो साइज की पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ये स्मॉल और पिटेड हो जाती हैं। और दूसरी चीज़ कि इसी के साथ जब वायरल इन्फेक्शन हो जाता है किसी पर्टिकुलर प्लांट पर, तो आप जानते हैं किसी भी प्लांट पर या किसी भी ऑर्गेनिज्म पे अगर वायरल इन्फेक्शन हुआ है या वायरस की एंट्री हुई है तो जाहिर सी बात है कि उसके हर पहलू पर, हर एरियाज पर, आइदर द इंटरनल और द एक्सटर्नल और द फिजियोलॉजिकल एंड अदर, जितनी भी चीज़ें हैं उन फंक्शनली उस पर्टिकुलर जो ऑर्गेनिज्म है, आइदर द प्लांट और द एनिमल, वो इफेक्टेड हो जाती है। तो यहाँ पर जो फ्रूट की पर्टिकुलर बात की जा रही है, तो फ्रूट का जो कलर है, जो नेचुरल कलर है किसी भी पर्टिकुलर फ्रूट का, वो चेंज हो जाएगा।
उसमें कुछ न कुछ, जैसे कि आप जानते हैं कि मार्केट में जो भी फ्रूट, या आप चाहे आप सिट्रस को फ्रूट को ले लीजिए, चाहे आप एप्पल को ले लीजिए, किसी भी जो फ्रूट है, अगर आप उसको उठाते हैं तो आपको देखते हैं कि आप उसमें अगर कोई भी डिजीज अगर फ्रूट है तो उसमें सिम्टम्स नज़र आते हैं कि जो नेचुरल उसका जो कलर है वो कलर भी चेंज हो जाता है। लगे हाथ ये चीज़ें भी आती हैं कि उसका शेप भी, जो एक अच्छा खासा जो डेवलपमेंट देखने को मिलता है, एक नॉर्मल जो ये फ्रूट होता है उसके कंपैरिजन में ये जो फ्रूट होता है, डिजीज फ्रूट होता है, उसका जो शेप एंड साइज भी क्या होता है, छोटा हो जाता है। फ्लेवर में भी, हाँ, जो फ्लेवर, जो महक जो एक पर्टिकुलर एक नॉर्मल फ्रूट में दिखाई देती है, वो फ्लेवर आपको एक डिजीज जो प्लांट का जो फ्रूट है उसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से एक्सटर्नल सिम्टम्स में हम अगर फ्रूट पर देखते हैं तो उसके फ्रूट का स्मॉल जो साइज़ है वो स्मॉल हो जाता है और पिटेड हो जाते हैं, स्पॉटेड होते हैं, और ये कलर उसमें चेंज हो जाते हैं, और शेप और उसका फ्लेवर भी साथ ही चेंज हो जाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर उसके इंटरनल सिम्टम्स पर। तो इंटरनल सिम्टम्स में ज़्यादा चीज़ें तो नहीं, हाँ, कोई भी इंटरनल की बात की जाती है तो किसी भी पर्टिकुलर जो प्लांट है या ऑर्गेनिजम्स हैं उसके सेल या टिश्यूज़ की बात की जाती है। तो भाई जाहिर सी बात है, सेल या टिश्यू से ही मिल करके सारी चीज़ें या एक बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन हुआ है। तो इंटरनल जो भी डिफॉर्मेशन होंगे, एबनॉर्मेलिटीज़ होंगी, वो इन्हीं एरिया या इसी पर इर्द गिर्द सारी चीज़ें होंगी। या तो वो सेल्स को इफेक्टेड करेगा या फिर टिश्यूज़ को ही, पूरे टिश्यूज़ को ही इफेक्टेड कर देता है। तो एबनॉर्मेलिटीज़ कहाँ देखी जा सकती हैं बेटा? टिश्यूज़ एंड सेल्स पर। इंटरनल की बात की जाएगी तो आपको दो ही चीज़ों पर फोकस करना है। पहला, या तो वो टिश्यू को इफेक्टेड करेगा या फिर वो सेल्स को, मतलब पूरी टिश्यूज़ को भी या एक किसी पर्टिकुलर सेल को इफेक्टेड करता है। और ऐसा अगर इफेक्ट है तो आप देखेंगे कि टोबैको मोज़ेक वायरस में ये देखने को मिल जाएगा, वायरल डिजीज़। और फिर डहेलिया मोज़ेक वायरस, डहेलिया एक प्लांट है, आप जानते होंगे, तो उसमें भी एग्जाम्पल हैं, तो इन्हें आप कई एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ पर इंटरनल की बात कर रहे हैं, तो इंटरनल अगर सेल्स एंड टिश्यूज़ पर जो इफेक्ट डाला जा रहा है उसमें जो एबनॉर्मेलिटीज़ होंगी उसका एग्जाम्पल आपको टोबैको मोज़ेक वायरस, डहेलिया मोज़ेक वायरस, शुगर केन मोज़ेक वायरस एंड हाइपरप्लेसिया एंड नेक्रोसिस। तो हाइपरप्लेसिया को हमने पहले भी बताया था कि जब स्टेम्स क्या हो जाती हैं, स्वेल्ज कर जाती हैं। तो हाइपरप्लेसिया में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ, दो ही कंडीशंस हैं, या नंबर ऑफ, हाँ, हाइपरप्लेसिया दैट मीन्स द नंबर ऑफ सेल्स की संख्या बढ़ जाती है। सेल्स क्या होते हैं, मल्टीपल डिविजन्स करने लगते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो हाइपरप्लेसिया है वो कंडीशन आपको ये इंटरनल एबनॉर्मेलिटी, मतलब सेल्स तेज़ी के साथ मल्टीप्लाई करने लगते हैं और सेल्स की संख्या बढ़ जाती है। इस तरीके से जो प्लांट्स हैं या डिजीज प्लांट है उसकी पूरी की पूरी मेटाबॉलिक जो सिस्टम है, या कह सकते हैं कि पूरी मेटाबोलाइट जो भी प्रोडक्ट्स हैं ज़्यादा बनने लगते हैं। तो वो पूरी तरीके से क्या कह सकते हैं, जो भी प्लांट्स की जो एनर्जी है यूटिलाइज हो जाती है, और जहाँ पर एक फ्रूट बनने में जहाँ एनर्जी को क्रिएट या यूटिलाइज होना है वो किसी दूसरे पार्ट पर यूटिलाइज हो जाती है। तो हाइपरप्लेसिया आप समझ सकते हैं, नंबर ऑफ सेल्स की संख्या बढ़ जाती है, ये स्वेल्स कर जाते हैं, गांठ जैसा नुमा, ये इस तरीके से ये एक पर्टिकुलर एरिया से आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर नेक्रोसिस की बात आती है, तो सेल्स क्या हो जाते हैं, नेक्रोसिस में सेल्स डेथ एंड डीके को प्राप्त हो जाते हैं। सेल्स क्या हो जाते हैं, डेथ एंड डीके हो जाते हैं, सेल्स क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो
यहाँ पर दो कंडीशंस हैं, सेल्स की संख्या यहाँ बढ़ भी रही है और बेटा सेल्स क्या हो रहे हैं, डेथ एंड डिके भी हो जा रहे हैं। तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। यहाँ पे हमने इंटरनल जो सेकेंड वाला पार्ट है ये है इंटरनल, ये सेकेंड पार्ट है, और ये है आपका फिजियोलॉजिकल, इसको थर्ड पार्ट कहते हैं। ये थर्ड पार्ट को जैसा कि यहाँ पर ये तीसरा जो क्लासिफिकेशन, ये क्लासिफाइड जो सिम्टम्स की क्लासिफाइड किया गया है उसका जो थर्ड पार्ट है ये फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स को हम यहाँ पर देखे हैं। तो उसमें क्या होता है, पहला बात यह है कि एक्यूमुलेशन ऑफ, क्या होता है कि मेनी मेटाबोलाइट्स इन द सेल्स। तो जो मेटाबॉलिक जो सिस्टम्स में जो मेटाबोलाइट्स बनने चाहिए या प्रोडक्ट्स हैं, जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा मात्रा में बनने लगते हैं। तो उसका आइदर कि यूटिलाइजेशन प्लांट के लिए है कि नहीं है, लेकिन अगर कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा में बन रही है बॉडी में, चाहे एनिमल हो या प्लांट बॉडी हो, तो जाहिर सी बात है कि उसका इफेक्ट नेगेटिव ही पड़ेगा। ज़्यादा प्लांट की एनर्जी को यूटिलाइज कर रहा है और जिस क्षेत्र में एनर्जी को यूटिलाइज होना है उस क्षेत्र में न हो करके किसी दूसरे क्षेत्र में, तो इस तरीके से डिजीज प्लांट का जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा बड़ी मात्रा में बनने लगते हैं। ठीक है, तो ये भी एक क्या है फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स में, तो जो फिजियोलॉजी को इफेक्ट कर रहा है उसको अगर हम देखते हैं तो ये चीज़ें समझ आती हैं। दूसरी चीज़, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइज्ड फिनोलिक कंपाउंड्स आर इंक्रीज्ड हो जाएगा। तो जो फिनोलिक कंपाउंड्स हैं जो कि प्लांट्स के लिए ज़रूरी कंपाउंड्स हैं उतने ही मात्रा में बनने चाहिए जितने के लिए उसका एक यूटिलाइजेशन लिमिट है प्लांट के लिए, तो उससे ज़्यादा मात्रा में बनता है। कभी काल क्या होता है कि ये डिक्रीज भी हो सकता है, कम मात्रा में भी बनने, तो मतलब कि ये कंसंट्रेशन इफेक्टेड होता है, जो फेनोलिक कंपाउंड्स के कंसंट्रेशन है वो इफेक्टेड है। दूसरी चीज, डेवलपमेंट ऑफ नेक्रोटिक एरियाज। एक नेक्रोटिक एरियाज को हमने बताया, यहाँ पर जब सेल्स की बात हो रही थी तो सेल्स इंटरनली जानते हैं कि अगर सेल्स इफेक्टेड हो रहे हैं तो टिश्यू इफेक्टेड होंगे, टिश्यू इफेक्टेड होंगे तो पूरी फिजियोलॉजी इफेक्टेड होगी, तो फिजियोलॉजी इफेक्टेड होगी तो प्लांट, जाहिर सी बात है प्लांट कंप्लीटली इफेक्टेड होगा। तो यहाँ पर जो डेवलपमेंट ऑफ द नेक्रोटिक एरियाज डेवलप्ड हो जाते हैं, मतलब कि जो सेल्स हैं वो डेथ एंड डिके हो जाते हैं। और इस तरीके से एक किसी भी अगर फ्रूट को आप देखते हैं तो वहाँ पे एक सड़े हुए, एक जैसे गला हुआ एक पार्ट, जैसे पूरे फ्रूट में आप देखेंगे कि यहाँ पर एक इस तरीके से डेथ एंड डिके सेल्स आपको दिखाई देने लगते हैं। क्लोरेटिक कंडीशंस हैं, आप लीफ की बात कर रहे हैं या फिर उन एरियाज की बात करें जहाँ पर कि क्लोरोफिल प्रेजेंस है, तो वहाँ पर भी क्या होता है कि क्लोरोफिल क्या हो जाता है कि वो येलोइंग या यूनिफॉर्मली येलो कलर डेवलपमेंट हो जाता है। तो क्लोरेटिक कंडीशंस मतलब कि क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है धीरे धीरे। और लोअरिंग ऑफ द यील्ड, जो प्रोडक्टिविटी है ओवरऑल कह सकते हैं कि प्रोडक्टिविटी को क्या करते हैं, इफेक्टेड करते हैं, प्रोडक्टिविटी पूरी इफेक्टेड हो जाती है। तो इस तरीके से एक वायरल इन्फेक्शन में हमने इन सभी जो सिम्टम्स हैं उनको देखा एक एक करके, एक्सटर्नल सिम्टम्स, इंटरनल सिम्टम्स एंड फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स को हमने देखा। अब यहाँ पर कुछ जो डायग्नोस्टिक कुछ सिम्टम्स हैं, कुछ डिजीज जो वायरल डिजीज प्लांट हैं सॉरी, उनके बारे में यहाँ पर देखते हैं। पहला है TMV, कुछ नाम आप जान लीजिए, टोबैको मोज़ेक वायरस। दूसरा है शुगर केन मोज़ेक वायरस। टोबैको मोज़ेक वायरस, शुगर केन मोज़ेक वायरस, बंची टॉप ऑफ बनाना,
इनका नाम, दो चार जो वायरल डिजीज़ हैं उनको आपको जानना ज़रूरी है। एंड येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी, येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी, और फिर लीफ कर्ल ऑफ पपैया। लीफ कर्ल ऑफ पपैया। तो इस तरीके से वायरल जो डिजीज़, कुछ डायग्नोस्टिक जो डिजीज़ हैं ये उनको हम आपके सामने। टोबैको मोज़ेक वायरस में जैसा कि आप जानते हैं कि ये रॉड से वायरस हैं, और शुगर केन मोज़ेक वायरस भी हमने आपको बताया कि ये भी रॉड शेप्ड है। फिर बंची टॉप ऑफ बनाना, आप बनाना में देखेंगे कि इस तरीके से जो पूरे इन्फ्लोरेसेंस को प्रभावित करता है। फिर येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी, तो भिंडी में एक येलोइंग कलर्स आप देखते होंगे कि जैसे कि आप इस समय जो कि देखेंगे ऐसा लगेगा कि जैसे बारिश का मौसम के कारण ये ऐसा हो रहा है, लेकिन नहीं, ये पूरी लीफ ही जो भिंडी है उसका, चाहे आप देख सकते हैं उसका फ्रूट या वेजिटेबल वाला पार्ट जिसे फ्रूट कहते हैं उस एरिया उसको भी देखेंगे, या फिर ये उसकी पर्टिकुलर लीफ को देखेंगे तो देखेंगे पूरी की पूरी लीफ ही क्या है कि वो या फ्रूट पूरा येलो हो जाता है, पीलापन पड़ जाता है। तो ये भी एक वायरल डिजीज़ है। लीफ कर्ल ऑफ पपैया, ये बहुत कॉमन ये वायरल डिजीज़ है, जिसको आप देखेंगे कि इसमें पपैया की जो लीफ है, जो पपैया मीन्स आप तो जानते हैं पपीता, पपीता की जो लीफ है वो क्या हो जाती है बेटा, कर्ल हो जाती है, कर्लिंग हो जाती है। ये इस तरीके से आपको ये कर्लिंग आपको देखेगा, ऐसे 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 ये कर्लिंग आपको देखने को मिल जाएगा पपैया में। तो ये कुछ कॉमन यहाँ पे डिजीज़ हैं। अब हम इसके जो ट्रांसमिशन ऑफ द वायरस जो पार्ट है उसको देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो वायरसेस के ट्रांसमिशन के मेथड पर हम देखते हैं कि किस तरीके से वायरसेस जो है इस मेथड्स के द्वारा ये ट्रांसमिट किए जा सकते हैं, एक जो प्लांट से दूसरे प्लांट में, या कह सकते हैं एक होस्ट से दूसरे होस्ट तक। तो सबसे पहला जो भाग है या ट्रांसमिशन का जो मेथड है, तो ट्रांसमिशन बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब है कि आप किसी पर्टिकुलर जो प्लांट है उसके जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं उसके द्वारा वेजिटेटिवली उसको एक जगह से दूसरी जगह हम एक नए पौधे के रूप में अगर हम उसको ग्रो कराते हैं, तो इस तरीके से जो जिसे हम ग्राफ्टिंग कह सकते हैं, कलम करना कहते हैं, ये सब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंतर्गत ही आता है। तो जैसे मतलब किसी भी पर्टिकुलर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं फ्लावर्स को छोड़ करके, या फ्लावर्स में भी उनको जैसे कि आप ब्रायोफाइलम के इन सब जो लीव्स वगैरह में भी आप देखें, तो जो पर्टिकुलर जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं किसी पर्टिकुलर जो प्लांट के, उनके द्वारा अगर किसी भी प्लांट का जो वायरसेस हैं अगर उनको ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन द्वारा आप जानते हैं कि किसी पर्टिकुलर जो प्लांट के जिस पार्ट से हम एक नए पौधे को तैयार कर रहे हैं, तो अगर वो प्लांट इन्फेक्टेड है, तो वायरल इन्फेक्टेड है, तो वो पार्ट भी उसका इन्फेक्टेड माना जाएगा। ठीक है। अब हम चलते हैं इसके कौन कौन से भाग हैं, जैसे ट्यूबर्स, जैसे कि आलू में ट्यूबर्स के द्वारा, कॉर्म, बंडा वगैरह, या फिर कॉर्म, वल्व्स जैसे प्याज वगैरह हुए, ग्राफ्टिंग, कटिंग, इन सब मेथड्स के द्वारा भी ये ट्रांसमिशन ऑफ द वायरस हो जाता है। अब उनके कुछ वायरस जो ट्रांसमिटेड जो डिजीजेज हैं, आप पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर्स वायरस या कटे डिजीज ऑफ वायरस, तो कटे डिजीज जो बल्ब्स के थ्रू होता है, किसके थ्रू होता है, बल्ब्स, ये या आप प्याज वगैरह, ऑनियन वगैरह में आप देख सकते हैं। और दूसरा जो मेथड है, ये मेथड है आपका बाय फ्रिक्शन एंड रबिंग। जब हम किसी पर्टिकुलर प्लांट के एरियाज पर चलते हैं, जाते हैं फील्ड में, तो वहाँ से कुछ प्लांट्स को हम
मतलब बिना आवश्यकता के भी या फिर हम अनचाहे ढंग से भी किसी प्लांट को टच कर लेते हैं, देख लेते हैं, और फिर अगर वो प्लांट इन्फेक्टेड है तो उसके द्वारा हम दूसरे प्लांट को अगर भी टच करते हैं तो उसमें भी कुछ, अगर हमारे जो क्लोथ्स हैं या अन्य जो बॉडी पार्ट्स हैं उनसे अगर कोई फ्रिक्शन या रबिंग हुआ उस पर्टिकुलर इस प्लांट फील्ड में किसी पर्टिकुलर प्लांट से, तो वो उस फ्रिक्शन एंड रबिंग द्वारा किसी दूसरे प्लांट पर भी हम हमारे द्वारा या किसी उसी पर्टिकुलर प्लांट के द्वारा भी फ्रिक्शन एंड रबिंग द्वारा क्या होता है, डिजीज ट्रांसफ़र हो जाती है या वायरस ट्रांसफ़र हो जाते हैं। फिर दूसरा हम तीसरा भाग कहते हैं ट्रांसमिशन थ्रू अल्टरनेट होस्ट। मतलब एक होस्ट के द्वारा अगर वो डिजीज होस्ट है तो हम देखते हैं कि फिर दूसरे होस्ट पर भी ये ट्रांसमिशन हो जाता है। फिर जो वायरस का जो ट्रांसमिशन है अल्टरनेट होस्ट में आप जैसे कि कुछ येलो वेन मोज़ेक और भिंडी एंड कुकुरबिट्स, तो दोनों आप देखेंगे कि दोनों साथ साथ, देखिए कुकुरबिट्स जो कद्दू वगैरह हैं और भिंडी आप देखेंगे साथ साथ ये बोए जाते हैं लगभग, तो इनमें साथ साथ बोए जाने का जो डिजीज हैं ये अल्टरनेटिवली या कोलेटरल हैं, एक डिजीज प्लांट से दूसरे डिजीज, मतलब कि ये भिंडी से ये कुकुरबिट्स में या कद्दू में क्या हो जाता है, ये ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इस तरीके से ये एक अल्टरनेट होस्ट कहा जा सकता है, ये एक होस्ट से दूसरे होस्ट में ये डिजीज़ का ट्रांसमिशन। फिर एक ट्रांसमिशन थ्रू द पॉलन ग्रेन्स, तो पॉलन ग्रेन्स के द्वारा भी ट्रांसमिशन हो जाता है। अगर डिजीज प्लांट हैं तो उनके जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो इन्फेक्टेड होंगे और वो किसी दूसरे प्लांट को भी या फिर दूसरे एरियाज पर भी अगर जा रहे हैं तो उसके पर्टिकुलर जो स्टिग्मा पर अगर इनको पॉलिनेशन के समय भी ये पॉलन ग्रेन्स उसको उस पर्टिकुलर फ्लावर्स को क्या कर देंगे, इन्फेक्टेड कर देंगे। फिर अब आते हैं ट्रांसमिशन थ्रू फंजाई, तो फंगल डिजीज हैं, फंजाई के द्वारा भी ये वायरसेस एक पर्टिकुलर होस्ट से किसी दूसरे पर्टिकुलर होस्ट पर चले जाते हैं। तीसरा ये ट्रांसमिशन थ्रू द इंसेक्ट्स, जो वाहक हैं, इंसेक्ट्स हैं, अगर किसी डिजीज के वाहक हैं तो वो वायरसेस को एक पर्टिकुलर प्लांट से दूसरे पर्टिकुलर प्लांट की तरफ भी ट्रांसमिशन कर सकते हैं। फिर ट्रांसमिशन थ्रू द सॉइल एंड सीड्स, तो सीड्स से भी, तो सॉइल में भी अगर वायरस हैं तो अगर हम प्लांट को सोन करते हैं, बोते हैं, तो एक नए प्लांट्स में ये अगर नॉर्मल प्लांट है तो उसमें भी वायरस को एंट्री करने की पूरी तरीके से ट्रांसमिशन होने की संभावना है। फिर लास्ट द इन्फेस्टेड टूल्स, अगर हम जब जो प्लांट को हम काट रहे हैं एट ए मैच्योरिटी, तो अगर उसके काटते समय जो हम टूल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें भी इन्फेक्टेड हो जाएगा, तो किसी दूसरे पर्टिकुलर प्लांट को अगर हम काट रहे हैं तो उसमें वायरस को या उस पर्टिकुलर एरियाज में वायरस ट्रांसमिशन होने की ये संभावना कंप्लीट रहती है। तो इस तरीके से आज ये कंप्लीट हुआ आपका ये पार्ट ट्रांसमिशन वाला, और इस तरीके से सारे के सारे जो पार्ट्स है वायरस से हमने सिम्टम्स एंड ट्रांसमिशन के भाग को हमने यहाँ पे स्टडी किया। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर द टुडेज क्लास। थैंक यू।